आधे घर से ज़्यादा हर फैमिली मेंबर में यही प्रॉब्लम रहती है कि भाई हमारा बजट कंट्रोल में नहीं रहता। बजट कंट्रोल में कैसे रहे? बजट बिगड़ जाता है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं इस महँगाई में। हम मतलब पैसे का खर्च करने से ही नहीं बच पा रहे हैं, तो सेविंग कैसे करें? तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए मेरी भी हैबिट पहले बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वैसे ही बता रही हूँ, जब से मैंने इन हैबिटों को अपनाना शुरू किया है, तो सब कुछ चेंज हो गया है। तो देखिए हमसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, अगर हम मन में ठान लेते हैं, तो अगर एक हाउसवाइफ़ मन में ठान लेती है, तो पूरे घर के अंदर हर किसी की आदत डलवा सकती है। खुद की आदत डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने अंदर आपको कौन-कौन सी आदत डालनी है और साथ ही साथ आपके घर के खर्चे हैं, वो कैसे कंट्रोल में होंगे और साथ ही साथ आप कैसे बचत भी कर पाएँगे। तो इन्हीं सब टॉपिक पर आज मैं डिटेल से वीडियो लेकर आई हूँ, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे-राधे, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सुबह का समय है और आज मतलब घर के कामों में हम लग गए हैं। समय तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, चाय-नाश्ता हमारा हो गया है। चाय-नाश्ता हो ही गया है और उससे पहले मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ और बहुत ही अच्छा वीडियो है आज का हमारा। वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग रहेगा, सो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और एक मेरी सिस्टर का कमेंट भी था कि माही के बर्थडे पर क्या गिफ्ट मिला था और साथ ही साथ मतलब कितना खर्चा हुआ था, तो वो भी इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला मैं आपके लिए एक हैबिट बताऊँ, हम ये सोचते हैं कि हमें अपना ख़्याल रखना क्यों ही ज़रूरी है। हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हम क्यों ही रखें अपना ख़्याल। तो मैं सही बता रही हूँ, अगर हम अपना ख़्याल नहीं रखते हैं तो ना लास्ट में क्या होता है, हमारे अंदर इतनी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं जिनमें हमारी बहुत सारी पैसे हैं जो इलाज के दौरान ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हम अपने आप को फिट रखते हैं, जैसे थोड़ा-सा वर्कआउट कर लें, थोड़ा-सा योगा, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, तो आपको ये सारे काम अभी से कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप फिट हैं, स्वस्थ हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि क्या ही ज़रूरत है हमको, तो ज़रूरत तो होती है। जब हम अपने आप को फिट रखते हैं ना, तभी हम एक लेवल ना ऊपर सोचते हैं। और जब हम एक तरफ से ना हमारे अभी आप एग्ज़ाम्पल ही देख लीजिए, आपका जिस दिन सिर दर्द करता होगा, आपका बॉडी आपका साथ नहीं देता होगा, तो आपको एकदम ना सोचने समझने की शक्ति भी आपकी कम हो जाती है। और जब स्वस्थ रहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें। हमारा दिमाग ना बहुत ज़्यादा मतलब क्रियाशील रहता है। हम एक लेवल ऊपर का ही सोचते हैं। तो आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको अपना भरपूर डाइट भी लेना चाहिए और समय पर खाना, समय पर योगा, एक्सरसाइज, थोड़ा उसके लिए सुबह के 10 मिनट या शाम के 10 मिनट आपको अपने आप के लिए ज़रूर देने चाहिए, जिससे आप हमेशा अपने आप को फिट रख सकें। तो देखिए ये आदत मुझे लगता है हर गृहिणी के अंदर होनी चाहिए, और जब वो इस आदत को अपनाती है, स्वस्थ रहती है और अपने घर के बारे में अच्छा-अच्छा सोचती है, तभी वो अपने घर को आगे बढ़ा पाती है। तो दूसरी हैबिट मैं आपके लिए बताऊँ, जैसे हम ना ये करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मार्केट में जाके अगर परचेज़ करते हैं ना, तो हमें बहुत महँगी मिलती हैं और उन्हीं से अगर हम बेकार पड़े कपड़ों से उन चीज़ों को हम रेडी करते हैं, खुद से ही रेडी करते हैं, तो एक तो हमारा पैसा बचता है, साथ ही साथ हमारे हुनर भी हमारा जो होता है वो दिखाने का एक मौका मिल जाता है। जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आप तो मोबाइल पे बहुत सारी मेरी जैसी बहनें हैं जो कुछ ना कुछ, जिन बहनों को कुछ नहीं आ पा रहा है या वो सीखने की कोशिश में लगी हैं, तो उनको सिखाने के लिए हम लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल ही रखे हैं। तो आप वहाँ पे देख के सकते हैं, जैसे पुराने कपड़े फेंकने से पहले हम उनका रीयूज़ कर सकते हैं। आप किचन में भी कुछ देखिए ऐसे बना सकते हैं, जैसे रोटी रखने का आप बना सकते हैं, जो मार्केट में हम जाके खरीदते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा हमारा उसमें खर्च हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बना सकते हैं हाथ से ही, तो बहुत सारी चीज़ें आप इनमें अपना समय, थोड़ा-सा समय देना पड़ता है, जो कि हम सिर्फ़ मोबाइल में रील वगैरह देख के अपना समय पूरा निकाल देते हैं। उस समय को हम अपने सही जगह इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन इससे हम बहुत सारा अमाउंट है वो बचा सकते हैं।
तो ये काम आप अपने आप से कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद हाथ से रेडी कर सकते हैं। तो आप ये आदत अपने आप अंदर ज़रूर लाइएगा। अगली मैं आपके लिए बताऊँ, ऑनलाइन की जगह ऑफ़लाइन शॉपिंग करें। ऑनलाइन में हमें ये लगता है कि हाँ, सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि 2 के साथ 1 फ्री, ऐसा भी ऑफ़र आते हैं। तो ये बहुत सारे ऑफ़र होते हैं जो हमको लगता है। और मैं सही बताऊँ, मैं तो लोकल से ही अधिकतर चीज़ें, लोकल मार्केट होती है, छोटी मार्केट होती है, वहाँ से खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम मोल-भाव भी कर सकते हैं। ऑनलाइन या एकदम जब हम अधिकतर ऑनलाइन चीज़ें लेते हैं तो उनका ना एक फ़िक्स रेट होता है, उन पे कोई हमें डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं मिलता है। जब हम ऑफ़लाइन चीज़ों को खरीदते हैं तो हम उसका कपड़ा वगैरह है सब कुछ अच्छे से देख पाते हैं। जैसे कि मैंने भी 2-4 बार मँगाई थी कुछ चीज़ें, तो उनपे ना मेरा पैसा बिल्कुल ख़राब हुआ, मेरा पैसा बिल्कुल चौपट हो गया। तो इस वज़ह से मैं तो यही राय दूँगी, जैसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें, मैं सही बताऊँ तो मैं महँगी चीज़ें कभी भी ऑनलाइन नहीं खरीदती हूँ। महँगी चीज़ें मैं हमेशा मैं 200 या 250 के अंदर ही जो चीज़ें आती हैं, उन्हीं चीज़ों को मैं ऑनलाइन खरीदती हूँ। बच्चों के कपड़े जैसे डेली वियर के, और उससे ज़्यादा मैं महँगा कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। मेरा बस यही मानना है कि चलो सीधा मार्केट से जाके ले लेंगे, और ये है कि वही चीज़ें हमें मार्केट में सस्ती भी पड़ जाती हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि कहाँ जाएँगे, क्यों जाएँगे? उस वज़ह से ना हम ऑनलाइन बस कर देते हैं और वो घर बैठे हमें मिल जाती हैं। हमें ये तो सुकून लगता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, चीज़ें हमें उस लायक नहीं मिलती हैं जिस लायक हम सोचे बैठते हैं। तो अभी आपको ये भी नहीं करना है, और सेल के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़ें। सेल के चक्कर में ये होता है कि यही नहीं रहता है कि हाँ भाई, 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री, इस तरीके से सेल लगी होती है। देखिए, हमको सब ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदें ना, क्यों हम ज़्यादा खरीदें? अब हमारी ज़रूरत सिर्फ़ 1 की है और 1 के साथ 2 फ्री मिल रहा है, उसका हम क्या ही करेंगे, है ना? तो जितनी ज़रूरत है उतने के ही आप खरीदें और पैसे आप बचाएँ। देखिए, छोटी-छोटी जो रकम होती है, इसको अगर हम बचाते हैं तो एक अच्छा भविष्य हम अपने आप को तो दे ही सकते हैं, साथ-साथ अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम, हर गृहिणी ऐसी आदत अपनाती है और जब वो करती है ना, तो घर में देखिए जो हम करते हैं ना, वही हमारी फैमिली में करते हैं। जैसा कि मैं बताऊँ, मैंने देखा अपनी फैमिली में, मैं भी इस तरीके से नहीं कर पाती थी, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को देखा था और अपने मम्मी-पापा दोनों को देखा कि वो कैसे घर चलाते थे, कैसे हम 3 बहन-भाई थे, तो तीनों की पढ़ाई उस टाइम पे देखिए इतना ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो एक एक का खर्च उठाना बहुत मुश्किल काम था। साथ ही हम 3 बहन-भाई थे, तीनों की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी, और पापा मज़दूर थे, तो बहुत मुश्किलों से वो अपना सारा मेंटेन करते थे। तो मम्मी बहुत हिसाब से अपना बजट कंट्रोल में रख के और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करती थी। साथ ही साथ वो, उन्होंने बहुत सारे पैसे भी बचाए थे, इतनी छोटी रकम में वो इतने सारे पैसे बचा सकती थी। तो मुझे आज के टाइम पे मुझे लगता है उन्होंने इतने कम पैसों में इतना पैसा बचाया कि उन्होंने हम सबको पढ़ाया, लिखाया, और साथ ही साथ उन्होंने अपना घर भी बनवाया, अपनी ज्वेलरी भी खरीदी, बहुत कुछ किया। तो मुझे लगता है मैं भी प्रण किया, अपने आप से संकल्प किया कि वो कर सकती हैं इतने कम रुपए में, तो हम तो दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तभी मैं सही बताऊँ, तभी से मैंने शुरुआत करी है पैसे सेविंग करने की और बचाने की, कमाने की। तो मैं अगली आपके लिए बताऊँ ना, घर पे ही जैसे ब्यूटी टिप्स हैं, अपना कर देखें। कई बार हम सैलून में जाके इतना-इतना महँगा 4-4 5-5 घंटे, एक तो समय बर्बाद करते हैं, दूसरा हम पैसे भी देखिए, हम अगर नॉर्मली सिर्फ़ आईब्रो के लिए ही जा रहे हैं, तो हमारे उसमें भी 100 रुपए से कम खर्च नहीं होते हैं, कुछ हमें और भी करना होता है, किराया भी होता है हमारा। तो ये चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मतलब हमेशा आईब्रो बनवा के रहें। ये भी हो सकता है कि हम जब कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, तभी आईब्रो बनवाएँ, या कुछ ब्यूटी टिप्स होते हैं जो इतने-इतने अच्छे से कि आप चेहरे को में निखार कैसे लाएँ। अपने बहुत सारे होते हैं ना जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो आती हैं, देखने के लिए मिलती हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। आप वो एक बार करके तो देखिए, आप करके देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत आसान था, इसमें हम कितने पैसे खर्च कर रहे थे। तो अगर आप ऐसे करके, अगर आप साल भर में 6 से 7 बार भी सैलून जा रहे हैं और हर बार आपका 1000 रुपए से कम पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। 7-8 हज़ार रुपए अगर आप बचाते हैं, तो 7-8 हज़ार रुपए से आप क्या ही नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? अगला है, देखिए मैं आपके लिए बताऊँ, बहुत ही ज़रूरी
ज़रूरी है जो हमारी मम्मियाँ करती थीं और हमें भी करना चाहिए। जैसे अब मैंने अभी आपको बताया कि आप सैलून नहीं गए और आपने महीने के साल भर में 6 से 7 हज़ार रुपए अगर आपने बचाए हैं, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं? 5 अब देखिए महँगाई इतनी हो रखी है, सोना बहुत महँगा हो रखा है। तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे हमारा सामर्थ्य है 2 ग्राम का गोल्ड खरीदने का, 1 ग्राम गोल्ड खरीदने का, तो हम उतना खरीद लें। और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है आज के समय में वो देखिए गोल्ड की है। आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो जो कभी 16,000 रुपए मतलब 16,000 रुपए का 10 ग्राम मिलता था, आज वो 1.5 लाख के पे पहुँच गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी महँगाई होगी और कितनी महँगाई आगे बढ़ेगी। तो मैं भी ये करती हूँ, ये कुछ पर्सनली चीज़ें हैं जो मैं भी करती थी हूँ और मैंने ये जो सीखा है वो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। तो वो भी करती थी, वो भी ऐसे ही करती थी जब भी उन्हें लगता था कि 10 रुपए 10-10 रुपए जोड़-जोड़ के वो उन्होंने ना बहुत सारा ज्वेलरी अपने लिए बनाया था और आज के समय पे वो बुढ़ापे के लिए उनके लिए काफ़ी है। तो ये सब वो मतलब वो हर किसी के अंदर आदत होनी चाहिए और मुझे लगता है देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज़ होती है, गोल्ड और हमारी ज़मीन जो होती है वो ऐसी होती है जो हमें दुःख क में किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं करती है। जब भी हमें ज़रूरत होती है, तो हमें पैसा मिल जाता है ना? तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर पैसा इन्वेस्ट आपको कहीं करना है, आपके घर के खर्चों के बाद आपके पास जो भी पैसा बच रहा है, आपको लग रहा है ये बिल्कुल सेव है, तो आप उसको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं अगला आपके लिए बताऊँ, बिजली को बचाएँ। बिजली देखिए हम क्या करते हैं ना, हम जैसे लाइट है यूज़ नहीं कर रहे हैं, देखिए मुझे तो बिल नहीं देना होता है, फिर भी ना मैं बिल्कुल लिमिट में चीज़ें यूज़ करती हूँ। जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो बल्ब तुरंत बंद करती हूँ, पंखा भी बंद करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए हैबिट मैं अभी से डाल रही हूँ क्योंकि अभी से मैं बचाऊँगी नहीं, तो आगे मेरी आदत कैसे होगी? तो कई बार तो हम ऐसे ही रहने देते हैं कि भई क्या ही ज़रूरत है हमें, और एलईडी बल्ब हर घर में मतलब हर कमरे में लगाइए, 0 वाट का बल्ब लगवाइए। जैसे शाम के समय एक ये भी कहावत है कि हाँ घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो आप वो थोड़ा 0 वाट का जो बल्ब आते हैं उनको आप हर कमरे में लगवा लीजिए और जब ज़रूरत नहीं है तो आप उनको ही शाम के समय थोड़ी देर के लिए जला दीजिए, है ना? तो ये जो आपका एक मन में विचार आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो उनको भी आप कर सकते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैंने साड़ी पहनी थी और आप लोग बताना कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और कभी मन तो कहता है कि हाँ, साड़ी पहन लें, लेकिन वही है। और मैं सही बताऊँ, ये साड़ी ना हमारी सबसे पहली करवा चौथ की ये साड़ी, मतलब सबसे पहली जो मेरी साड़ी है वो यही है, जो मेरे हस्बैंड जी ने नहीं लेके दी थी, उनकी सैलरी उस टाइम पे नहीं मिली थी। तो मेरी छोटी ननद है, उन्होंने ये साड़ी मुझे लेकर दी थी क्योंकि करवा चौथ पे पहनने के लिए मेरे पास कोई भी कपड़े नहीं थे। तो फिर ये साड़ी हमने ली थी और माथुर जी तो कोई कपड़े नहीं खरीद पाए थे, बस मुझे ही उन्होंने ले दी थी। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद ये साड़ी पहनी है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अगली मैं आपके लिए बताऊँ, हर फैमिली मेंबर को पैसे बचाने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए और डलवानी भी चाहिए। जैसे देखिए बच्चे होते हैं, हम जैसा करते हैं, अब वो मैं आपको बता ही रही हूँ, जैसा मेरी मम्मी कर रही हैं वैसे मैं कर रही हूँ, अब मैं जैसा करूँगी वैसे मेरी बेटियाँ भी करती हैं। तो सही बताऊँ, मेरी दोनों बेटियों के अंदर मैंने एक हैबिट है वो डेवलप की है। जैसे उनको भी मैंने एक गुल्लक लेके दी है। तो गुल्लक मैंने लेके दी है, मैंने उनको ये कह के मतलब वो जब कोई आता है जाता है, देखिए हमारे घर पे तो कोई इतना आता-जाता नहीं है, तो इतने ज़्यादा पैसे बच्चों को तो नहीं मिलते, लेकिन हाँ, हम खुद ही उनको दे देते हैं। जैसे हमें लगता है कि हाँ, जब हम मेरी और मेरे माथुर जी की जब सैलरी मिलती है, तो हम कोशिश करते हैं कि 500-500 रुपए तो उनके हम गुल्लक में डाल ही दें। तो कभी ऐसा भी होता है कि अब हमारे पास भी नहीं होते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है, कभी सैलरी होती है हम लोगों की नहीं मिल पाती है, समय पे खर्चे होते हैं, वो देखिए अब वो सारा कुछ इसी में है, हम दोनों की सैलरी में ही है और कोई इसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं है, हम जितना भी है सब हमारा हम खुद ही करते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे हम लोग अपना करते हैं। तो उसके लिए ना मैं ये ऐसे ही करती हूँ कि डाल देते हैं, कभी ज़रूरत होती है तो वैसे बच्चों के ही हक में हम खर्च कर देते हैं। लेकिन कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जो हमें लगती है कि हाँ बस चल जाए, तो हम इसलिए ना अपने बच्चों के लिए खर्च कर वो अपने लिए भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और साथ ही साथ हमने एक एलआईसी में बीमा पॉलिसी भी करा रखी है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होती है, तो वो भी हमने करा रखी है।
तो देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा अगर हम बचाने की आदत अगर डालते हैं और एक ऐसा होता है कि भई ये आदत सबके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सही बता रही हूँ, जितनी सेविंग मैं करती हूँ ना, उससे ज़्यादा सेविंग मेरे हस्बैंड जी करते हैं, क्योंकि उन्हों क ये जो बुरे हालात थे, ये दोनों ने मिलकर झेले थे और ये हालातों ने हम दोनों की आँखें इस कदर खोल दी। पहले मेरे हस्बैंड जी कमाते थे, तो वो भी इतना ज़्यादा, मतलब मैं तो बचाती नहीं थी, वो भी थोड़ा बहुत बचाते थे, तो मैं उनको मतलब ऐसा था, मैं सही बताऊँ, मैं अपनी हकीकत ही बता रही हूँ, मैं इस कदर इतनी ऐसी अच्छी नहीं थी जो आप लोग मुझे प्रेरित होते हैं। आप लोग मुझे शाबाशी देते हैं, इतनी अच्छी नहीं थी मैं। लेकिन हाँ, आज वो भी मुझ पे गर्व करते हैं कि मैं क क्या से क्या हो गई, क्योंकि हालात जब तक नहीं बिगड़े ना, तब तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, और जब समझ आया ना, तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि हाँ, इतनी भी देर नहीं हुई है कि मैं अपने आप को नहीं सुधार सकूँ। तो मैंने अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करी, और आज सही बता रही हूँ, आज पूरी तरीके से मैंने अपने अंदर सुधार कर लिया और पूरी की पूरी मैं अपने आप को चेंज कर लिया। आज पैसे कमाना मुझे जितना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, उतना ही मुझे बचाना भी ज़रूरी लगता है, और मैं इन दोनों काम के लिए अपने आप को पूरी ईमानदारी से अपने कामों को निभा रही हूँ, कर रही हूँ, और सही बता रही हूँ, इनका रिज़ल्ट भई इतना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सुकून से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुकून से ज़िंदगी में सुकून बहुत आ गया है। और जब बहुत ज़्यादा इनकम थी, तब भी इतना ज़्यादा सुकून नहीं था, क्योंकि भई हमारी आदत जो थी, वो पैसे बचाने की बिल्कुल थी ही नहीं। तो आज से आप भी बचाना शुरू करेंगे, क्योंकि पैसे बचाना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि कमाना, और हर फैमिली, हर बच्चे, हर किसी के अंदर ये आदत होनी चाहिए। एक गुल्लक मिट्टी की घर में ज़रूर होनी चाहिए, जो हर किसी को पैसे मिलते हैं तो वो डालें, जैसे बाहर से आते हैं तो छुट्टे रुपए डालें। हम दोनों का एक यही है कि भई हम जब भी सैलरी हमको मिलती है, तो हम कोशिश करते हैं अपनी सेविंग के बाद में अपने बच्चियों को 500-500 रुपए उनके गुल्लक में ज़रूर से ज़रूर डालें। तो इससे हमारा ये है कि भई बच्चों को जब भी ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को क्या ही, या हमें ही जब भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम किसी के आगे हाथ फैलाने की जगह वो गुल्लक हमें साथ देती है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। अब प्राइवेट सैलरी का कोई पक्का तो है नहीं, तो इसलिए भई मैं करती हूँ, और आप सभी भी करते रहना, और मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखें, और साथ ही साथ अच्छे-अच्छे टिप्स और वीडियो मैं लाती रहती हूँ, इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे हर एक वीडियो मेरी आप सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए गुड बाय, राधे-राधे फ्रेंड्स।